हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आपको शायद टाइटल लाइन पे दिख ही रहा होगा कि आज का वीडियो क्या है, इसीलिए मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। ये है राइस वाटर रिंस, मतलब चावल के पानी से हम कैसे बाल को केयर कर सकते हैं। चावल का पानी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके फायदे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और आज का ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्ट मुझे किया है रूपा ने, और रूपा के साथ मुझे ये रिक्वेस्ट किया है पायल ने। सो थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, और आपका रिक्वेस्ट के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको शायद पता होगा कि चाइना, जापान और बहुत सारे देश साउथ ईस्ट एशिया में बस चावल के पानी से बाल धोते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप गूगल कर सकते हैं। वो बस चावल का पानी यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, और उनका बाल 1-2 मीटर लंबे होते हैं। मैंने वो वीडियो देखा है और तब से मैं एकदम शॉक हो गई हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि राइस वाटर क्या है। राइस वाटर कुछ नहीं है, मतलब चावल अगर हम भिगो के रखते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसी पानी को हम राइस वाटर कह रहे हैं। और अगर आप बॉयल करते हो एक्स्ट्रा पानी से, मतलब अगर आप वेसल पे चावल बना रहे हो तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसी पानी को हम यहाँ पे कह रहे हैं राइस वाटर। तो मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि राइस वाटर 2 तरीके से आप बना सकते हैं, एक है सोक्ड और एक है बॉयल। और इस वीडियो में मैं आपको सोक्ड राइस वाटर दिखाने वाली हूँ, जो मैं फर्मेंट करूँगी। अब फर्मेंट मतलब हम एक रात पूरा रख देंगे ताकि वो फर्मेंट हो जाए, और हम उसके बाद इस राइस वाटर को यूज़ करेंगे। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। मैं आज फर्मेंटेड राइस वाटर बनाने वाली हूँ और उसी से मैं मेरे बालों को धोने वाली हूँ। तो ये सवाल मुझे पूछा जाता है कि मैं कौन सा चावल यूज़ करती हूँ। मैं बासमती चावल यूज़ करती हूँ, और ये मेरे खाने का चावल है, मतलब मैं घर पे यही चावल खाती हूँ और उसी चावल से मैं राइस वाटर बनाती हूँ, और उसके बाद ही मैं मेरे बालों पे अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें मैं राइस वाटर बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैंने आधा कप मैं चावल लेने वाली हूँ। मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो चावल है मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन इसे स्टोर नहीं करती हूँ, मैं फ्रेश वाला ही यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इसे बनाकर आप फ्रीज में रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसीलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए मैं फ्रेश बनाकर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने आधा कप मैंने चावल लिया है, इसे मैं पहले धो लूँगी पानी से, और उसके बाद मुझे जितना पानी चाहिए होगा इसमें डालना वो मैं डालूंगी। राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ, और बाकी जब मैं बॉइल्ड राइस वाटर रिंस बनाऊंगी तब मैं बता दूंगी। बेनिफिट्स बताने से पहले एक बार अपडेट दे देती हूँ। मैं राइस को धो रही हूँ पानी से, और जो फर्स्ट टाइम जब हम धोएंगे तो उस पानी को हम फेंक देंगे, क्योंकि इस पानी में गंदगी होता है। राइस के ऊपर में बहुत कुछ होता है जो हम यूज नहीं करेंगे अपने बालों पे। लेकिन हाँ, अगर हम सेकंड टाइम चावल को धो रहे हैं तो उस पानी को हम रख देंगे। तो बस पहला वाला पानी ही आप फेंक दें। राइस वाटर में एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम है इनोसिटॉल, जो कि हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। और जब राइस वाटर से हम बाल को धोते हैं तो ये इनोसिटॉल हमारे बालों पे बैठ जाता है और एक शील्ड जैसा काम करता है, और हमारे बालों को डैमेज से प्रिवेंट करता है। चावल के पानी में अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे बालों में एक वॉल्यूम लाता है, हमारे बालों में एक शाइन लाता है और स्मूथनेस लाता है। और हाँ, कोई भी टाइप के बाल हो आपके, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा चावल धोना हो गया है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। तो मैं मेरे पौधा को दे रही हूँ पानी, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी देना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम चावल के अंदर हम देंगे पानी, जिससे कि हम बनाएंगे राइस वाटर। एक बात आपको सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अमीनो एसिड जो पाया जाता है राइस वाटर में, ये हमारे बालों को ग्रो होने के लिए मदद करता है। तो अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए कुछ सोच रहे हैं तो राइस वाटर आप एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, राइस वाटर में प्रोटीन भी पाया जाता है, तो जिनको प्रोटीन सेंसिटिव हेयर हो मे बी उनको सूट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका जो प्रोटीन है ये बहुत कम क्वांटिटी पे पाया जाता है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। और जिनके बालों को प्रोटीन प्यारा है, जैसे मेरे टाइप के हेयर, तो मैं तो उनको बोलूँगी आप इसे यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चावल को एक बार धोने के बाद मैंने इस चावल में करीबन 1 गिलास पानी डाला है, और इसे मैं फर्मेंट करने के लिए छोड़ दूँगी ओवरनाइट, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसे यूज़ करूँगी। आप विदाउट फर्मेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्मेंट करने से ये इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, विटामिन वैल्यू है,
वो बहुत बढ़ जाता है, जो कि हमारे बाल को नरिश करता है और ओवरऑल हेयर का जो कंडीशन है इसे इम्प्रूव करता है। तो एक प्रो टिप दे देती हूँ, जब भी आप फर्मेंट करोगे तब आप ये जो कंटेनर पे फर्मेंट कर रहे हो इसे आप ढक के रखें। तो देखिए मेरा फर्मेंटेड राइस वाटर तैयार है। और एक बात मैं बता दूं, जब हम फर्मेंट करते हैं तो एक टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होता है राइस वाटर में जिसका नाम है पिटेरा। पिटेरा इज रिच इन विटामिन्स, मिनरल, अमाइनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। और पिटेरा प्रोमोट करता है सेल जनरेशन और हमारी स्किन और हेयर दोनों को अच्छा रखता है। राइस वाटर बस हमारे हेयर के लिए नहीं, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो स्किन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट के लिए मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगी। और एक बात मैं बता दूं, फर्मेंटेड राइस वाटर एक्चुअली एसिडिक होता है, तो जब हम इससे अपने बाल को हम धोते हैं तो हमारे बालों का जो पीएच है ये रीस्टोर होता है। तो देखा आपने कितने सारे फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हाँ हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर से मैं बता दूं, और इसको लेकर मैं एक टास्क भी आपको देने वाली हूँ, तो बने रहिए आप ये वीडियो के एंड तक। तो हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर बन गया है। अब हम ये राइस यूज़ नहीं करेंगे, बस पानी यूज़ करेंगे। तो मैं ये पानी दूसरे एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैं बाउल मेथड फॉलो करूँगी और उसके साथ मैं स्प्रे मेथड भी फॉलो करूँगी। आप अगर बाउल मेथड देखना चाहते हो तो मैंने जिस वीडियो पे बियर से मैंने बाल धोया था उस वीडियो पे आप देख सकते हो। तो यही है हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर, और अब हम इसका डेमो देखेंगे। एक बात मैं आपको कह दूं, फर्मेंटेड राइस वाटर यूज़ करने के पहले आप अपने बाल को क्लीन कर ले। अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप शैम्पू यूज़ कर ले, और अगर आप को वॉश करना चाहते हो तो आप को वॉश भी कर सकते हो। तो मैं आज को वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्कैल्प थोड़ा सा गंदा हो गया था। को वॉश क्या है? को वॉश है कंडीशनर से वॉश, मतलब हम शैम्पू यूज़ नहीं करते, इंस्टेड ऑफ शैम्पू हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। मैंने को वॉश पे पूरा वीडियो बनाया है बड़ा से, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो मैं को वॉश कर रही हूँ N11 का कंडीशनर से, और मैं को वॉश के लिए बस यही कंडीशनर यूज़ करती हूँ क्योंकि आप लोग का बहुत सारा सवाल आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो क्योंकि मैंने को वॉश मैंने दूसरे मेरे वीडियो पे दिखाया है, इसीलिए मैं इस वीडियो पे मैं डिटेल पे नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली मैं राइस वाटर रेंज पे बात करूँगी। तो मेरा को वॉश हो गया है और अब मैं राइस वाटर से लेने वाली हूँ राइस वाटर रेंज। तो राइस वाटर से किसी को एलर्जी तो उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर ले, आपको कोई भी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकता है। तो देखिए मैंने स्प्रे बॉटल पे भरा था, जो मैंने आपको दिखाया था वही स्प्रे बॉटल से मैं मेरे पूरे बाल पे स्प्रे कर दे रही हूँ। मेरा जो स्प्रे बॉटल है काफ़ी छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त लगाता है। तो अगर आपके पास बड़ा स्प्रे बॉटल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक्चुअली मेरा स्प्रे बॉटल रिफ्रेश के लिए है और राइस वाटर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए मुझे बाउल मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब आप स्प्रे भी करोगे तब आप मेन फोकस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करके आप स्प्रे, आपके जो हेयर के एंड है ड्राई एंड हो जाते हैं ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी पे लगा देना। इससे हमारा बालों का जो ड्राइनेस है ये बहुत हद तक कम होता है और बालों पे बहुत अच्छे शाइन भी आता है। तो स्प्रे मेथड मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं दिखा रही हूँ बाउल मेथड। बाउल मेथड मैंने आपको बियर रिंस की वीडियो पे भी दिखाया है। इससे ईजीएस्ट मेथड कुछ होता नहीं है और इससे प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत हद तक कम होता है। तो हम 2 बाउल लेने वाले हैं, एक बाउल से हम पोर करेंगे और एक बाउल पे हम कैच करेंगे। इससे फिर से मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत हद तक कम होता है। और मेरा जो कंसर्न है मेरा एंड्स है, तो उस एंड पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं ऐसे करके मतलब मैं बहुत ज़्यादा समय लगाती हूँ मेरे एंड्स पे प्रोडक्ट लगाने के लिए, और मैं ऐसे करके मेरे स्कैल्प पे भी लगाती हूँ। और राइस वाटर हमारे स्कैल्प के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारे होल बालों के लिए है, क्योंकि ये डैंड्रफ भी बहुत हद तक कम करता है। तो आपको अगर इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं बालों पे, तो आप 1 महीना बस राइस वाटर रेंज ले और उसके बाद आप मुझे आपका रिजल्ट बताइए। तो ऐसे ही करके मैं बाउल मेथड से मैं पूरे बालों पे ये जो राइस वाटर रिंस है ये मैं ले लूँगी। आइडियली हर कोई कहते हैं कि जब आप राइस वाटर रिंस लेते हो तो उसके बाद आपको डीप कंडीशनिंग करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मतलब मेरे बालों के लिए डीप कंडीशनिंग के बिना भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जस्ट मैं अगर राइस वाटर से रिंस ले लेती हूँ तो। लेकिन सबका बाल डिफरेंट होता है, तो मे भी आपके लिए अलग बिहेव करता होगा, लेकिन मेरे बालों के लिए कुछ ऐसा है। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि राइस पे है प्रोटीन, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें हर वक्त डीप कंडीशनिंग करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इस
ट्रीटमेंट मतलब आज के राइस वाटर रिंस के बाद मैं डीप कंडीशनिंग लेने वाली हूँ। और वो जो डीप कंडीशनर है वो बहुत यूनिक होने वाला है और वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो फॉलो करना ताकि आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और उसके साथ उस नया डीप कंडीशनर के साथ मैं एक नया कंडीशनर और नया जेल भी यूज़ करने वाली हूँ जो बहुत नया है मार्केट पे और बहुत 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 अच्छा है उसका रिज़ल्ट। तो राइस वाटर लगाने के बाद मैं 10 मिनट्स तक इसे ऐसे ही रख दूंगी। मैं एक शावर कैप पहन लूँगी और उसके बाद मैं डीप कंडीशनर लगाऊंगी और डीप कंडीशनर लगा के मैं 30 से 45 मिनट्स तक रखूंगी। उसके बाद एक कंडीशनर लगाऊंगी, जेल लगाऊंगी और उसके बाद एयर ड्राई और उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगी। तो इस वीडियो पे मैं आपको डीप कंडीशनिंग और वो जो कंडीशनर और जेल है वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना। लेकिन हाँ, मैं इसका रिज़ल्ट आपको वीडियोस और फोटोज़ के द्वारा मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको मेरा ये राइस वाटर रिंस वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और हाँ, और एक बात मैं आपको जो बोल रही थी टास्क में देने वाली हूँ, मैंने सोचा मैं एक चैलेंज करूँगी जिसमें मैं 30 डेज़ का चैलेंज करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। हम लोग 30 दिन के लिए हमारे बालों पे राइस वाटर लगाएंगे और हम अपना हेयर ग्रोथ चेक करेंगे। क्योंकि मैं हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल भी यूज़ करती हूँ, मेरा होममेड जो मैजिक हेयर ऑयल, तो मैं उस एक महीने में मैं मैजिक हेयर ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। मैं जस्ट पैराशूट हेयर ऑयल यूज़ करूँगी और उसके साथ मैं राइस वाटर रिंस लूँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए ताकि हम देखें कि हमारा हेयर एक्चुअली में ग्रो होता है या नहीं। तो आई होप आपको ये टास्क भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग मेरे इस टास्क पे मेरे साथ आगे जाएंगे। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद इन न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप डूइंग। बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।